हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया है। इस बात का दावा मेघालय डीजीपी आई नोंगरांग ने किया है। उन्होंने बताया कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर ये हत्या करवाई थी। वहीं मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने पोस्ट में जानकारी दी कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। इधर सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि शिलांग पुलिस झूठ बोल रही है। उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। मेरी बेटी 25 साल की है, कोई 10 साल की नहीं है जो अनजाने में ऐसा कदम उठा ले। उन्होंने कहा कि सोनम मिल गई, इस बात की उन्हें खुशी है, लेकिन उसका पति चला गया, इस बात का हमें दुख है। हमें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सोनम किस हालत में ढाबे तक पहुंची ये हमें नहीं पता। वहीं मृतक राजा की मां संगीता ने अहम खुलासा करते हुए कहा कि हनीमून पर शिलांग जाने को लेकर उसका बेटा राजी नहीं था, लेकिन सोनम जिद करते हुए टिकट बुक करवाई थी। मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम के भाई गोविंद से रात करीब 2 बजे बात की थी। उसने मुझे बताया कि सोनम उत्तर प्रदेश में मिली है। इसके बाद गोविंद ने सोनम को वीडियो कॉल कर कंफर्म किया। फिर हमने यूपी पुलिस से संपर्क किया तो सोनम को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। विपिन का ये भी कहना है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया है। यह झूठ है। जब तक सोनम खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कहती तब तक हम उसे दोषी नहीं मानेंगे। बता दें कि इस मामले में मेघालय पुलिस ने भी एक प्रेस रिलीज कर बताया है कि राजा मर्डर मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर से 2 जबकि उत्तर प्रदेश के ललितपुर से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में यह भी सामने आया है कि शिलांग के एक गाइड ने दावा किया था कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। अल्बर्ट गाइड ने कहा कि वह इंदौर के दंपति को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले उन्हें नौगरियात तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। बता दें कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। वे 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग के लिए रवाना हुए। पहले उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए। यहां से 23 मई को मेघालय के शिलांग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर संपर्क टूट गया। 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए तो परिवार को चिंता होने लगी, जिसके बाद से पुलिस इस मामले में दोनों की तलाश कर रही थी। पुलिस के लिए ये मामला तब उलझ गया जब राजा की लाश उन्हें बरामद हुई, लेकिन सोनम गायब थी। जिसके बाद देर रात को सोनम पुलिस के हाथ तो लगी, लेकिन कई उलझे सवालों ने इस केस को अब नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? आपकी बात हुई 2 बजे से पुलिस की बात। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। अच्छा, ये कैसे पहुंची? उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने के बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? आपसे आप नहीं, ये बच्चे भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसे करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन भी लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई थी। कल हमने प्लान बनाया था। हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप।
मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो हेलो, बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पर फोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, वो सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। चार रोज से यही बात बोल रहा है, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कहना कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उन्होंने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो, अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाकर बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ है, अभी भी आप पड़े हुए कि बिल्कुल बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब तक जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी वो थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। हाँ, मेरी बच्ची पे तो क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे? तो मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। आपकी बेटी गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, ऐसा बोला। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सर? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी उसमें भी हम क्या कर सकते। अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है।